एआई की दुनिया में तो जैसे एक तूफान आया हुआ है। अभी पिछले हफ्ते ही जेमिनाई 3 और कोडेक्स मैक्स जैसे बड़े मॉडल सामने आए थे, और अब एंथ्रोपिक ने अपना नया फ्रंटियर मॉडल क्लॉड ओप्स 4.5 मैदान में उतार दिया है। जी हाँ, आप सोचे कि बड़े हरीफों की अहम रिलीज से एक हफ्ते से भी कम वक्त में ये लॉन्च हुई है, जो इस बात का इशारा है कि एआई की दौड़ कितनी कितनी तेज हो चुकी है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये नया मॉडल वाकई अपने दावों पर पूरा उतरता है, खास तौर पर कोडिंग और एजेंटिक टास्क्स के मैदान में, जो एंथ्रोपिक का खास मैदान समझा जाता है। चलिए इसका जायजा लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडल की सबसे मुतासिर कुन कारकर्दगी की, जो कि कोडिंग के बेंचमार्क्स में नजर आती है। अब देखें, यहाँ चीज़ें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। स्वीप बेंच के नतायज में ओप्स 4.5 80.9% के साथ सबसे ऊपर है। ये जेमिनाई 3 प्रो के 76.2% और कोड लामा मैक्स के 77.9% से वाज़े तौर पर आगे है। हाँ, चार्ट पर यह फ़र्क थोड़ा बड़ा लग रहा है, जो कि वाई एक्सिस की स्केलिंग की वजह से है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अहम बढ़तरी है। ठीक है, तो कोडिंग में तो ये आगे निकल गया, लेकिन पूरी कहानी क्या है? आइए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मॉडल दूसरे बेंचमार्क्स में कहाँ जीतता है और कहाँ पीछे रह जाता है। कोडिंग के अलावा ओप्स 4.5 ने एजेंटिक टास्क्स में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ये वो काम है जहां एआई खुद से बगैर किसी की मदद के पेचीदा काम अंजाम देता है। टर्मिनल बेंच 2.0 जो एजेंटिक टर्मिनल कोडिंग की पैमाइश करता है, उसमें ये 59.3% के साथ पहले नंबर पर है। इसी तरह टूल के इस्तेमाल और कंप्यूटर के इस्तेमाल के बेंचमार्क्स में भी इसने सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किया है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, पूरी तस्वीर देखनी ज़रूरी है। कुछ अहम शोबों में ऑप्स 4.5 सरे फहरिस्त नहीं है, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल के इस्तेदलाल में जेमिनाई 3 प्रो अब भी 91.9% के साथ आगे है। इसी तरह तवील मुद्दती हमाहंगी और कुछ दीगर इस्तेदलाल के टेस्टों में भी जेमिनाई मॉडल्स ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो ये साफ ज़ाहिर है कि हर मॉडल की अपनी ख़ास ताकतें हैं। कारकर्दगी तो आला है, लेकिन किसी भी डेवलपर या कारोबार के लिए एक और अहम सवाल होता है, इस सब की कीमत क्या है? तो आइए देखते हैं कि ये ताकत कितनी महंगी पड़ती है। यहाँ एक बहुत बड़ा और साफ फर्क नजर आता है। ओप्स 4.5 की कीमत $5 फी मिलियन इनपुट टोकन्स और $25 फी मिलियन आउटपुट टोकन्स है। इसके मुकाबले में जेमिनाई 3 प्रो काफ़ी सस्ता है, जिसकी कीमत इनपुट के लिए 2 गुना से भी कम और आउटपुट के लिए तकरीबन निस्फ है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और बहुत से लोगों के लिए फैसला कौन साबित हो सकता है। कीमत से हटकर एंथ्रोपिक ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मुतारिफ करवाई है, जिसे एडवांस टूल यूज़ कहते हैं। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि ये डेवलपर्स के काम करने के तरीके को बदल सकता है। अच्छा, तो डेवलपर्स को एक आम मसला ये दरपेश होता है कि जब वो गिटहब या स्लैक जैसी सर्विसेज के लिए टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन टूल्स की तमाम तफसीलात मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो में लोड हो जाती है। इसे मॉडल की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ लें, जो कि महदूद होती है, और इस तरह असल काम के लिए बहुत कम जगह बचती है। और ये स्लाइड देखें, ये इस मसले को बिल्कुल वाज़े कर देती है। पुराने तरीके से सिर्फ टूल्स की तारीफें लोड करने से ही कॉन्टेक्स्ट विंडो का तकरीबन 40% हिस्सा इस्तेमाल हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा जगह है। और अब एंथ्रोपिक का जादू देखें। एडवांस टूल यूज़ के साथ टूल की तारीफों के लिए सिर्फ 5% जगह इस्तेमाल होती है। 40% से सीधा 5%। ये तो बिल्कुल गेम चेंजिंग है। तो ये होता कैसे है? इसके 3 हिस्से हैं। पहला, टूल सर्च, जहां मॉडल ज़रूरत के वक्त सही टूल तलाश करता है। दूसरा, प्रोग्रामेटिक कॉलिंग, यानी कोड के जरिए टूल्स को बुलाना, जो कॉन्टेक्स्ट विंडो पर बोझ कम करता है। और तीसरा, टूल के इस्तेमाल की मिसालें, जो मॉडल को सिखाती हैं कि टूल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। तो इन सब नंबर्स और फीचर्स के बाद आखिरी फैसला क्या है? आइए कुछ हकीकी दुनिया के नताइज और माहिरीन के आरा पर नज़र डालते हैं, क्योंकि असल कहानी तो वही है। ये बात सुनकर तो मैं भी हैरान रह गया। एंथ्रोपिक अपनी टीम में परफॉर्मेंस इंजीनियर्स की भर्ती के लिए एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट लेता है। उन्होंने यही टेस्ट ओप्स 4.5 को दिया और उसने आज तक भर्ती होने वाले हर एक इंसानी उम्मीदवार से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ये सोचना भी हैरान कौन है। और बात सिर्फ खाम ताकत की नहीं है, बल्कि तख्लीकी सलाहियत की भी है।
ایک بینچ مارک میں ماڈل کو ایک ایئر لائن ایجنٹ کے طور پر کام کرنا تھا۔ ٹیسٹ کی توقع تھی کہ وہ ایک بنیادی اکانومی ٹکٹ میں تبدیلی سے انکار کر دے گا، لیکن آپس 4.5 نے ایک ایسا ہوشیار راستہ نکالا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے پہلے کیبن کو اپ گریڈ کیا اور پھر فلائٹس میں ترمیم کر دی۔ اس نے ایسی تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کیا کہ وہ ٹیسٹ سے بھی ایک قدم آگے نکل گیا۔ اور جو لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں ان کا رد عمل بھی زبردست ہے۔ سنیں ایوری کے CEO ڈین شپر کیا کہتے ہیں۔ یہ اب تک کا بہترین کوڈنگ ماڈل ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور ایتھن مال جیسے ماہرین بھی اس کی عملی صلاحیتوں میں بڑی پیش رفت کو تسلیم کر رہے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ماڈل صرف بینچ مارکس میں ہی اچھا نہیں بلکہ حقیقی دنیا کے کاموں میں بھی بہترین ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، کلاؤڈ اوپس 4.5 ایک طاقتور، مہنگا لیکن انتہائی قابل کوڈنگ اور ایجنٹک ماڈل ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی کہانی شاید یہ ہے کہ یہ ہمیں AI کی پیمائش کے طریقوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہا ہے، اور یہ ہمیں اس حتمی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جب ایک AI ان ٹیسٹوں کو ہی پیچھے چھوڑنے لگے جو اس کی پیمائش کے لیے بنائے گئے ہیں، تو پھر ہم ذہانت کو آگے کیسے بیان کریں گے؟